दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना का कहर है और इसी वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन के इस कठिन समय में आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे घर में बैठे बैठे कि इस लॉकडाउन के खाली समय में आखिर किया क्या जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मध्य प्रदेश के रतलाम की एक परिवार की एक महिला ने प्रधानमंत्री जी के आपदा के अवसर बनाने के वाक्य को वास्तविकता में बदल दिया है और साथ ही कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अपने आप में ही बेहद खास है और साथ ही साथ दिया है बीमारियों से लड़ने और पर्यावरण का संदेश। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वो महिला और कौन सा संदेश दिया है उन्होंने। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रतलाम की राजबाग रहवासी मधुरिमा निगम ने अपने घर की बालकनी और छत को हजारों रुपए मूल्य के सुंदर बगीचे में बदल दिया है। खास बात यह है कि उनके खजाने में ऐसे कई पौधे हैं जो रतलाम ही नहीं बल्कि आसपास भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन जिनका वेद पुराणों में आयुर्वेद में अमूल्य स्थान है। साथ ही वो घर की शोभा भी बढ़ाते हैं। बागवानी की शौकीन मधुरिमा निगम ने बताया कि लॉकडाउन के पहले से उन्होंने पिछले 6 महीने से कई तरह के गमले और पौधे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और साथ ही उनके स्टैंड्स भी बनवाए थे। घर के अन्य सदस्य और उनकी भतीजी शिमोन निगम और देवांशी निगम के साथ मिलकर उन्होंने पौधे रोपे और उनकी कटिंग, ग्राफ्टिंग, केयर और खाद पानी देकर बड़ा किया और साथ ही आज उनके घर में कुल मिलाकर 75 पौधे हैं और पूरा घर हरियाली, सुंदर रंग बिरंगे फूलों से महकती बगिया बन चुका है। देवांशी निगम। देवांशी, ये बताएं, आप लोगों ने जो गार्डनिंग की अपने घर की छत के ऊपर की है, कितनी मेहनत लगी आपको? कितना पर डे इसमें कितना समय लगाते हैं आप लोग? इसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं बुआ को, और रोज़ बुआ देखभाल करती रहती हैं और संडे इनको बुआ ज़्यादा टाइम देती हैं इन पौधों को। आप लोग कितना समय निकालते हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लिए हम बुआ की ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, पर लॉकडाउन के कारण अभी कर रहे थे। 2-3 घंटे जितना बुआ करती हैं उतना ही कर देते हैं सब। किस किस तरह के प्रजाति के पौधे हैं औषधि पौधों में? औषधि पौधों में हमारे पास शंख पुष्पी है और गिलोय है, हल्दी है, तुलसी है और एलोवेरा है और मरवा है और नीम है और हरश्रृंगार है, बारहमासी है। इनके लगाने के पीछे मकसद क्या रहा था कि औषधि पौधे लगाए जाएं? और वैसे तो फ्लावर्स पौधे तो हर कोई लगाता है, लेकिन औषधि बीमारियों, औषधि पौधे बीमारियों उनको भी सही करते हैं और काढ़ों में भी काम आते हैं, तो घर में भी मतलब वास्तु अच्छा रहता है, इसलिए। उन्होंने गूगल से, यूट्यूब से और किताबों से जानकारियां प्राप्त की और वे पौधों को नेचुरल खाद ही देती हैं। लॉकडाउन में भी उन्हें त्योहारों पर बाहर के फूल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घर में ही इतने फूल आ जाते हैं कि मंदिर उनसे सजाया जा सकता है। उनके पास कई तरह के गुलाब, सेवंती, गुड़हल, कनेर हैं और खुशबू देने वाले रातरानी, चांदनी, चंपा, मोगरा, चमेली, दिन का राजा, रंजय की बेल, गंधराज, रजनीगंधा जैसे फूल भी मौजूद हैं। आमतौर पर ना मिलने वाले पौधों में उनके पास केवड़ा, शम्मी जैसे स्वर्ण पौधा कहते हैं, पारिजात जो हरश्रृंगार या स्वर्ग के पौधे के नाम से जाना जाता है, विष्णुकांत, कृष्णकांता जिसे शंख पुष्पी या अपराजिता भी कहते हैं, इनका उल्लेख वेद पुराणों और रामायण में भी मौजूद है और ये ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। शिमोन और देवांशी बताते हैं कि उनके पास 18 से 20 वैरायटी के शो प्लांट्स भी हैं, जिनमें पाम, रबर प्लांट, क्रोटन जैसी वैरायटियां हैं। वास्तु का महत्व रखने वाले पौधों में उनके पास मनी प्लांट, लकी प्लांट, हल्दी, आंवला, अनार, बेलपत्र, द्रोब घास, अशोक और जामुन भी है। उनके पास तुलसी, नीम, अजवाइन, एलोवेरा, गिलोय, मरवा जैसी औषधियाँ भी मौजूद हैं।
इन सभी पौधों का कुछ न कुछ महत्व जरूर है और वो जल्द ही इनकी गिनती और भी बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। वो कहती हैं कि सूरजमुखी, झरबेरा, मधुमालती, आंकड़ा, अश्वगंधा, सब्जियों की बेल जैसे और पौधे लगाए जाएंगे। सही तरह से उनकी देखभाल करने से उनके पौधे अच्छे फल फूल रहे हैं और उनके घर का और आसपास का वातावरण भी साफ, पॉजिटिविटी और सुगंध से भरा हुआ रहता है। वे इनमें घर की खाद बनाकर ही डालती हैं, केमिकल्स कभी नहीं देती। उन्होंने बताया कि घर के सभी सदस्यों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया है और अब उनकी नायाब बगिया को देखने और कई चीजें सीखने के लिए आसपास के लोग भी उनके पास आते हैं और वो इसी के साथ ही संदेश भी देना चाहती हैं। पौधे भी आपके मन और घर दोनों को अच्छा रखते हैं और आपके आसपास एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं। इससे पर्यावरण को तो लाभ मिलता ही है और फूल और फल का लाभ हम भी उठा सकते हैं। आप अपनी हॉबी को फ्री टाइम में पूरा कर सकते हैं और एक नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। क्या नाम है आपका? शिमोन निगम। शिमोन बेटा, ये आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एकदम से कैसे ख्याल आया ये गार्डनिंग करने का आपको इस तरह से? ये शौक़ मुझे मेरी बुआ से लगा है, मधुरिमा निगम। उनको शुरू से ही गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। अभी इस कॉलोनी में आए हुए हमको 1 साल ही हुए हैं, नया घर बना है। पहले भी घर था, वहाँ भी पौधे लगा रखे थे। तो बुआ का शुरू से ही ड्रीम था कि अपन बहुत सारे पौधे लगाएंगे जो घर में भी काम आए और घर की शोभा भी बढ़े। तो इनके कई फ़ायदे भी रहते हैं, इसलिए इसका शौक़ चढ़ा। फिर इनकी जानकारियाँ निकाली और फिर मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे शुरू से प्लांट्स और एनिमल्स से लगाव ज़्यादा है। लोग फ्लावर की गार्डनिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने औषधि पौधों की गार्डनिंग की, क्या वजह रही? क्या क्या मकसद था इसकी? इसकी मकसद तो ये था कि कितने लोग अवेयर नहीं रहते कि इनका महत्व क्या है। अपन जैसे रामायण देखें तो उसमें शमी और शंखपुष्पी का उल्लेख है कि राम जी ने उनकी पूजा की थी दशहरे पे, फिर वो विजय प्राप्ति के लिए, फिर वो लंका युद्ध के लिए गए थे और उनको वो मिली भी। तो ऐसी कई कहानियाँ भी मालूम थी, बुआ से बहुत सारी जानकारी मिली, कुछ लोगों से भी सुनी थी। तो ऐसे जगह जगह जानकारी प्राप्त की, तो ये सोचा कि फूलों के अलावा ये जो महत्व वाले पौधे वो भी लगाए जाए। और हमारा यूँ है कि हर चीज़ को डिफरेंट हो, यूनिक, तो इस चीज़ में रेयरिटी और वैरायटी मिली। पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहे हैं, तो कैसे समय निकाला आपने? एक्चुअली समय तो क्या है, हम तो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, बुआ ज़्यादा करती हैं। 2-2, 3-3 घंटे उनको लग जाता है। और लॉकडाउन में तो स्पेशली फ़ायदा भी मिला कि बहुत समय है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ऑनलाइन हो जाती है और बाकी हम हेल्प कर देते हैं बुआ की टाइम निकाल के।